स्किल बूस्टर में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा, बिजनेस कंसल्टेंट और आपका मोटिवेशनल स्पीकर। आज हम बात करने वाले मार्केट पेनिट्रेशन के बारे में। मार्केट पेनिट्रेशन क्या चीज है, आपको इस चीज के बारे में पहले थोड़ा सा नॉलेज है या नहीं है? अगर नहीं भी है तो आज आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि मार्केट पेनिट्रेशन होता क्या है और उसको किस तरीके से अपने कारोबार में इंप्लीमेंट करके अपने कारोबार में ग्रोथ ला सकते हैं। सपोज एक छोटी सी एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। आपने मैगी नूडल का नाम सुना होगा। मैगी नूडल का आज से कुछ टाइम पहले 85% मार्केट शेयर था कि अगर 100 मैगी बिक रही है तो 85 मैगीज मार्केट में मैगी की बिक रही है। इसके बाद धीरे धीरे चलो थोड़ा बहुत कम होता गया, अभी भी 65% शेयर मार्केट में मैगी नूडल्स का है। वो क्यों है, किसके कारण है? उन्होंने मार्केट पेनिट्रेशन को समझा कि किस तरीके से हम मार्केट में पेनिट्रेशन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरी मार्केट देखी कि लोग क्या कर रहे हैं, लोग किस चीज को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। जैसे आजकल लोग जल्दी जल्दी में रहते थे, उन्होंने 2 मिनट मैगी की ऐड दे दी कि मैगी खाओ 2 मिनट में बनाकर। लोगों के पास टाइम कम था, उसके कारण मैगी बिकनी शुरू हो गई और ज्यादा मैगी बिकनी शुरू हो गई। उसके कारण अगर ज्यादा बिकेगी चीज कोई तो आप मार्केट में अपनी ब्रांडिंग कर सकते हो। आप अपने वेंडर से बात कर सकते हो कि मैं ज्यादा बेच रहा हूं, मेरे प्रोडक्ट लोग ज्यादा ले रहे हैं एज कंपेयर टू दूसरी मार्केट के प्रोडक्ट। आप डिस्काउंट दे सकते हो। आप डिस्काउंट इसीलिए दोगे अगर आपके पास प्रोडक्ट ज्यादा, आपको प्रोडक्ट कॉस्ट कम पड़ेगी, आप प्रोडक्ट सस्ता बेचोगे। आपका प्रोडक्ट सस्ता होने के कारण लोग आपके पास ज्यादा आएंगे और आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा। जैसे मैगी ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई, ऐसे ही हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। उसको मार्केट पेनिट्रेशन बोलते हैं। लेकिन आप सोचोगे आपका कारोबार तो छोटा है, आप मार्केट पेनिट्रेशन कैसे बनाएं? आज आपको मैं 10 टिप्स ऐसे देने वाला हूं जिससे आपको पता लगेगा कि मैगी की तरह हम भी मार्केट पेनिट्रेशन करके अपने कारोबार में बढ़ोतरी ला सकते हैं। देखिए ये 10 टिप्स क्या हैं। और सबसे पहला पॉइंट है अट्रैक्ट टू न्यू कस्टमर या क्रिएट टू न्यू कस्टमर। आपका नया कस्टमर आप बनाएं या पुराने कस्टमर को आप इतना अट्रैक्ट करें कि वो आपके पास बार बार चलकर आए। जैसे सपोज एक आदमी है, एक साधारण आदमी है, वो एसी की दुकान पे जाता है, लेकिन वो देखता जब प्राइसिंग लगी है, मिनिमम से मिनिमम भी हम देखें आजकल 30-35 हजार 40 हजार से कम कोई एसी नहीं आता। वो क्या करता है, एसी की जगह पे कूलर बाय करने की सोचता है। लेकिन आप अगर वहां पे ईएमआई स्कीम का बोर्ड लगाओगे या आप डिस्काउंट का बोर्ड लगा दोगे, या आजकल कई क्रेडिट कार्ड्स हैं जो इजी ईएमआई बना रहे हैं, लो कॉस्ट ईएमआई बना रहे हो, 0% पे ईएमआई बना रहे हैं, उस तरीके से आप अपने क्लाइंट को समझा सकते हो और उसको आप 30,000 वाला एसी 3,000 पे पर मंथ पे बेच सकते हो। उसको बोल दिया हमने क्रिएट टू न्यू कस्टमर। और ऐसी अट्रैक्ट टू न्यू कस्टमर क्या है कि आप किसी भी कस्टमर को, जो आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर है, उसको नई नई स्कीम्स बताकर अट्रैक्ट कर सकते हो कि आज एसी जो 40,000 रुपए का था, वो एसी आज अगर आप लास्ट ऑफ समर में खरीदते हो या स्टार्टिंग ऑफ समर में खरीदते हो तो आपको यही एसी 5% सस्ता पड़ेगा या 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। ऐसे आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करके या क्रिएट करके अपनी सेल बढ़ा सकते हो। इसको मार्केट पेनिट्रेशन का पहला असूल मानते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकंड असूल। सेकंड चीज क्या है जिससे हम आपकी मार्केट को बढ़ा सकते हैं? और दूसरा पॉइंट है इसमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन क्या होता है? जैसे सपोज हम छोटी दुकानदार के पास जाते हैं, वो एक गल्ले पे बैठा, आपने उससे सामान लिया, अपने पैसे दिए और काम खत्म। लेकिन अब क्या हो रहा है, छोटी से छोटी ठेले के पास भी जाते हो, वहां पे भी बारकोड लगा है। बारकोड लगा लेकिन उसको यूज प्रॉपर नहीं कर रहा। बड़ी मार्केट में जाते हैं, जैसे हम बिग बाजार में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, वो पहले हमसे अपना नंबर लेते हैं, हमारा नंबर लेंगे, उसके बाद हम जब बारकोड करते हैं उससे उनके पास हमारा डाटाबेस चला जाता है। उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। हमारी डिटेल लेने के बाद वो अपनी लॉयल्टी तैयार करते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं कि उसके लिए मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, उनके एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं, नए नए डिस्काउंट्स के बारे में बताना शुरू करते थे। उससे क्या होता है कि क्लाइंट दोबारा वापस जाता है उनके पास। इसे कहते हैं टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। आप अपनी फैक्ट्री से, अपनी शॉप से, अपने कारोबार से बाहर निकल के अपने कारोबार को बिल्ड कर सकते हो, बड़ा बना सकते हो। एक जगह पे ही बैठकर मल्टी सिटीज में अपने कारोबार चला सकते हो, ब्रांचेस खोल सकते हो। सपोज आपकी होटल की चेन है, आपको बार बार हर होटल में जाने की जरूरत नहीं, आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, वहां पे बैठ के ही आप सारे होटल्स को, सब जगह पे अपने स्टाफ को मैनेज कर सकते हो। और इसमें सबसे मेन चीज है कि टेक्नोलॉजी आपने नहीं बनानी। टेक्नोलॉजीज के आज मार्केट में बहुत सारे वेंडर्स हैं, आप उनको बुलाइए। आप पहले को बुलाइए, 2, 3, 4, 5, 10 जितने वेंडर्स आप बुला सकते हो उनको बुलाइए। और उनमें से क्या होगा, जब पहला वेंडर आएगा वो दूसरे की गलती बताएगा, दूसरा आएगा तीसरे की गलती बताएगा, 4, 5, 6 जैसे जैसे आ जाएंगे वेंडर, आपको समझ लगने लग जाएगी टेक्नोलॉजी असल में होती क्या है और आप अपनी टेक्नोलॉजी तैयार कर जाओगे। और इसी तरीके से आप टेक्नोलॉजी के फायदे ले सकते हो, अपने कारोबार को बढ़ा सकते हो। और इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट, और इसके बाद तीसरा पॉइंट आ जाता है इनोवेटिव स्कीम ऑफ प्राइसिंग एंड पोजीशनिंग।
आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट में ज्यादा बेच सकते हो, इसके लिए आपको अलग अलग तरीके की इनोवेटिव स्कीम्स निकालनी पड़ेगी। जैसे सपोज आपकी साथ जो शॉप है वहां पे एक प्रोडक्ट 100 रुपए का बिक रहा है, आप ट्राई करो कि आप किसी हिसाब से वो प्रोडक्ट 95 का या 90 पे ले आओ। उसके कारण क्या होगा कि वो क्लाइंट आपके पास आएगा। अपने पास मार्केट बड़ा करो, अगर आपकी मार्केट बड़ी होगी तो आपके पास क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे, अगर क्लाइंट्स ज्यादा आएंगे तो कैश फ्लो बढ़ेगा। जैसे हमने देखा कि दिवाली की ऑफर्स बहुत चलती हैं, बाय वन गेट वन फ्री बहुत स्कीम चलती है, बाय वन गेट वन। कपड़े के शोरूम में अब चले जाओ, बाय टू गेट 5 फ्री होता है। क्या होता है उसमें पहली दो शर्ट्स हैं जो उनका प्राइसिंग इतना ज्यादा हाई होता है, जो बाकी की 3 शर्ट है उनका प्राइस उनसे लो है तो बीच में सेटल हो जाती हैं और कंपनी को लॉस भी नहीं होता और प्रोडक्ट भी बिक जाता है। ऐसे ही शूज के शोरूम चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, वहां पे आपको पहले डिस्काउंट का बोर्ड लगा मिलेगा। न्यू अराइवल पे कोई डिस्काउंट नहीं, अगर विंटर में जाते हो समर वाले कपड़ों पे डिस्काउंट है, समर में जाते हो तो विंटर वाले कपड़ों पे डिस्काउंट है। इस तरीके से वो अपना एक तो माल भी बेच लेते हैं, उनके पास डेड स्टॉक नहीं रहता और अपने पास वो पैसा भी अर्न कर लेते हैं, कैश फ्लो भी बढ़ा लेते हैं। आप भी ऐसी स्कीम्स निकालें अपने कारोबार में, इनोवेटिव स्कीम्स निकालें जिसके कारण आपके कारोबार बढ़ सके। फिर आप अपना दिमाग लगाओगे और किस तरीके से हम नई नई स्कीम्स निकाल के अपना क्लाइंट अपने पास खींच सकते हैं। वो एक चीज और बताता हूं, किसी शोरूम में हम 5,000 रुपए की शॉपिंग की, उसके साथ एक बैग फ्री दे दिया उन्होंने। अगर हमने 10,000 की शॉपिंग की तो 20% का डिस्काउंट कूपन दे दिया अगली बार का, मतलब अगली बार भी उन्होंने क्लाइंट को वापस बुलाने की सोच रख ली। इस तरीके से उन्होंने अपनी मार्केट स्ट्रेटेजी बनाई कि क्लाइंट हमारे साथ जुड़ा रहे। अगर डिस्काउंट के लिए वो 2 चीजें आपके पास लेने आ रहा है तो हो सकता है और सामान भी ले जाए, आपका कैश फ्लो बढ़ जाएगा, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, आपकी टर्नओवर बढ़ जाएगी। 2-3 प्रोडक्ट जो आपको लगते हैं ये प्रोडक्ट पे हम डिस्काउंट दे सकते हैं, उन प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दो, बाकी प्रोडक्ट उसके साथ ही बिकने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप इनोवेटिव स्कीम्स निकाल सकते हो। हमारे 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। इसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है? स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीज द यूजिंग। आप अपने क्लाइंट की यूजिंग बढ़ा दीजिए। अगर यूजिंग बढ़ जाएगी तो बार बार आपके पास आएगा प्रोडक्ट लेने। इसको सबसे पहले इंप्लीमेंट किया था कॉलगेट ने। आपने कई बार देखा होगा कॉलगेट आपसे तकरीबन 10-15 साल 20 साल पहले जब कॉलगेट पेस्ट हम ब्रश पे लगाते थे तो पतला सा निकलता था, लेकिन उनको किसी कंसल्टेंट ने बुलाया कि पेस्ट तो उतना रखो लेकिन उसकी जो आगे का साइज है, उसका माउथ है जो उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ताकि इस बार जब हम ब्रश पे लगाएं तो थोड़ा सा मोटा निकले। अगर मोटा निकलेगा पेस्ट ज्यादा निकलेगा, पेस्ट ज्यादा निकलेगा भैया जल्दी खत्म होगा, जल्दी क्लाइंट आपके पास वापस आएगा आपका सामान लेने के लिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीज द यूजिंग। उसके बाद जिलेट आती है। जिलेट की जैसे हम शेविंग करते हैं, हमारे इंडियन काफी लोग हैं जो ब्लेड से शेविंग करते थे। जैसे जैसे जिलेट ने अपना मार्केट शेयर बढ़ाया, लोग जिलेट लेने लग गए। उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, एक कलर लगा दिया कि इतना टाइम अगर यूज करोगे जैसे जैसे उसका कलर चेंज होगा आपको फेंकना पड़ेगा। सपोज उसके ऊपर उन्होंने एक ग्रीन कलर का रंग लगा दिया, आप इतना टाइम ही यूज कर सकते हो जितना टाइम ये व्हाइट नहीं होता। लोगों को ये समझ लग गया कि इतनी बार ही यूज कर सकते हैं, इसके बाद इसको फेंकना पड़ेगा और दोबारा लेना पड़ेगा। आदत भी डाल दी और प्रोडक्ट भी बेच दिया। नई नई स्ट्रेटजीज चलती है, नई नई स्कीम्स चलती है, वो आप भी क्रिएट करो कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट की यूजिंग बढ़ा सकते हो। जैसे दिवाली पे, होली पे, नए साल पे, 26 जनवरी, 15 अगस्त जगह पे, हर फेस्टिवल पे आप अपनी कोई नई स्कीम लेके आओ। आप डिस्काउंट कूपन इशू करो, आप और कई तरीके से अपनी सेल बढ़ा सकते हो। जैसे पुराना माल लेके आओ, नया माल ले जाओ, या ऐसी स्ट्रेटजी बनाओ जैसे बुलेट एंड गन। अगर हम गन परचेज कर रहे हैं तो हमें नेचुरली बात है बुलेट भी लेना पड़ेगा, अगर हम रेजर ले रहे हैं तो हमें ब्लेड भी लेना पड़ेगा। इस तरीके की स्ट्रेटजीज बनाओ कि क्लाइंट आपके पास वापस आए। जैसे पुराना टीवी ले आओ, नया टीवी ले जाओ। इस तरीके से अपने प्रोडक्ट की यूजिंग बढ़ाओ कि आपका क्लाइंट आपके प्रोडक्ट को ज्यादा यूज करे, उसके बाद जल्दी से जल्दी आपके पास दोबारा आए। इसको बोलते हैं स्ट्रेटजी ऑफ इंक्रीज द यूजिंग। इसके बाद आता है 5वां पॉइंट। और 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट है इंप्रूव द इम्परफेक्शन ऑफ इनोवेटर। जो कंपनी आपसे पहले प्रोडक्ट बेच रही है उसने कोई ना कोई गलती की होगी, उस गलती को पकड़िए। उसके पास फर्स्ट मूवर का एडवांटेज तो है ही। जो आदमी पहले कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, जो क्लाइंट कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता है, सबसे पहले उनका प्रोडक्ट लेता है जो पहले से ऑलरेडी मार्केट में है। लेकिन आप उसकी गलती को अपने प्रोडक्ट में सुधारिए। अगर आप उस गलती को पकड़ लेते हो और अपने प्रोडक्ट में सुधार ले आते हो तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट बिकेगा। जरूरी नहीं है जो पहले है उसका ही प्रोडक्ट बिकता रहेगा। जैसे जियो ने किया, इससे पहले एयरटेल था, वोडाफोन था, आइडिया था, उनके पास क्या था 3.5G नेट था, लेकिन उसके बाद आ गया जियो। जियो ने क्या किया, लेकिन ये सीधा ही 4 और 5G ले आया। 4 और 5G लेके आने के कारण इनकी मार्केट सेल, लोगों ने देखा होगा दुकानों में लंबी लाइन लेके लोगों ने सिम लिए इनके। इस तरीके से इन्होंने अपनी मार्केट को अलग तरीके से बना दिया। इनको ऐसा था कि इन्होंने फर्स्ट टाइम काम किया था, इन्होंने उस सबसे ही बड़ा कर दिया। दूसरों का था पहले उन्होंने इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुके थे, इतने पैसे लगा चुके थे, दोबारा उतने पैसे लगाने पॉसिबल नहीं थे, उनको टाइम लग गया उसमें आने के लिए। उस टाइम तक जियो अपनी मार्केट बना गया। इसी तरीके से आप भी कर सकते हो। आप अपने पुराने जो कंपीटिटर्स हैं उनको देखिए, उनमें से गलतियां देखें, उन गलतियों को सुधार के आप अपना प्रोडक्ट बनाएं
बनाएं और अपने प्रोडक्ट में वो चीज की कमियां दूर करें, उससे वो क्लाइंट आपके पास आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आता है छठा पॉइंट, 6 पॉइंट है आफ्टर सेल सर्विस। आप हर बार प्रोडक्ट को बेचने की सोचते हो कि प्रोडक्ट को कैसे बेचे। आपने कभी सर्विस के बारे में सोचा कि आप प्रोडक्ट बेच दोगे और आफ्टर सेल सर्विस भी लेने आना है कस्टमर ने। आप अपनी सर्विस को इतना अच्छा कर दो कि आपका क्लाइंट जो हो वो ये चीज सोच के चले कि यार इससे ये प्रोडक्ट ले लूं, इसकी सर्विस बहुत अच्छी है, और आपकी सेल उससे भी बढ़ेगी। क्योंकि दूसरों को जिनकी सेल अच्छी है लेकिन उनकी सर्विस नहीं अच्छी, सर्विस खराब है, लोग उनको गालियां निकालते हैं। क्योंकि आजकल प्रोडक्ट जो बिकता है रिव्यूइंग के कारण बिकता है। क्लाइंट रिव्यूइंग जरूर चेक करता है आपके गूगल पे जाके, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम पे जाकर कि आपको क्लाइंट कैसे रिव्यू दे रहा है, उससे सेल बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा पुजारा टेलीकॉम चलता है, वो क्या करता है, आप किसी कंपनी का फोन ले जाओ उनके पास, वो सर्विस करके देते हैं और इतनी अच्छे तरीके से सर्विस करके देते हैं कि उन्होंने एक चेन बना ली अपनी, इतनी बड़ी चेन बन गई उनकी। चेन में जितने क्लाइंट्स हैं उनके, कोई अलग अलग कंपनीज के, कोई उनके पास एप्पल का फोन लेके जा रहा है, कोई उनके पास एमआई का फोन लेके जा रहा है, सैमसंग का फोन लेके जा रहा है, वो सर्विस सेंटर में नहीं जा रहे, पुजारा के पास जा रहे हैं। रीजन क्या? उनकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है। उनकी सर्विसिंग के कारण ही आज पुजारा टेलीकॉम एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। इसके बाद आता है सातवां पॉइंट। उसके बाद सातवां पॉइंट क्या है? सेल्स एंड डिलीवरी इनोवेशन। सपोज आप कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हो, आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर कोई और है, आप तो सिर्फ उसकी सेल्स एंड डिलीवरी कर रहे हो। उसकी सेल्स और डिलीवरी इतनी अच्छी कर दो कि आपका क्लाइंट आपके ऊपर लग जाए। जैसे आप सपोज करो Amazon, फ्लिपकार्ट, कितनी ई कॉमर्स कंपनीज है जो डिलीवरी करती हैं, लेकिन उन्होंने एक डिलीवरी का मॉडल ही चेंज कर दिया, मॉडल बदल दिया कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कहीं पे भी आप ऑर्डर करोगे आपके पास ऑर्डर सेफली पहुंच जाएगा। दुनिया में Amazon डिलीवरी ड्रोन से हो रही है, ड्रोन से आपके घर के पास आ जाता है ड्रोन और वहां पे आपको डिलीवरी देके जाता है। इंडिया में अभी पॉसिबल नहीं, सिक्योरिटी रीजंस के कारण वो चीज अभी पॉसिबल नहीं हो पाई इंडिया में, लेकिन इंडिया में भी ट्राई कर रहे हैं कि जो डिलीवरी है वो ड्रोन से हो जाए। अगर ड्रोन से हो जाएगी एक तो मैन पावर बच जाएगी, एक जल्दी पहुंच जाएगा। इसलिए आप अपनी सेल्स और डिलीवरी पे कंसंट्रेट करो। अगर आपकी सेल्स अच्छी है, आपकी डिलीवरी अच्छी है, तो आपके पास नेचुरली बात है क्लाइंट ज्यादा आएगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। अब ये आठवां पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। आपके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए। रीजन क्या है? अगर आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपके साथ अच्छी बॉन्डिंग में है तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा। सपोज जैसे हम ओप्पो और वीवो की बात कर लें, मोबाइल कंपनीज जितनी भी हैं ज्यादातर ऑनलाइन बेच रहे थे। ऑनलाइन बड़े शहरों में बिकता है, लेकिन छोटे शहर हैं जो वहां पे आज भी ऑफलाइन बिकता है। शॉप पे जाके ही आदमी देख के चेक करके क्लाइंट उसके बाद फोन लेता है। ओप्पो वीवो ने क्या किया, छोटे छोटे शहरों में जाना शुरू कर दिया और वहां पे जाके उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन बनाना शुरू किया। उनको ब्रांडिंग दी फ्री में, उनको एक एग्जीक्यूटिव दे दिया फ्री में कि सैलरी नहीं देनी आपने, सैलरी हम देंगे इसको और आपका माल बेचेगा आपकी शॉप पे रह के। उस चीज से क्या हो गया, जो डिस्ट्रीब्यूटर था उनका परमानेंट हो गया, वो दूसरी कंपनियों को छोड़ के आपका मोबाइल ज्यादा बेच रहा था। इसके अलावा उन्होंने वन प्लस भी बेचा, वो ऑनलाइन साइट्स पे बेचा, लेकिन ऑफलाइन मार्केट को इतना ज्यादा उन्होंने पकड़ा, आज मार्केट शेयर ओप्पो वीवो का सबसे ज्यादा हो गया और इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क। ऐसे आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ रिलेशन बना के रखें। अगर आपके रिलेशन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अच्छे हैं, आप दिमाग से चलते हो, आपके प्रोडक्ट ज्यादा बिकेंगे। इसके बाद आता है नाइन्थ पॉइंट, और नाइन्थ पॉइंट क्या? अपना एडवांटेज ऑफ माइंड शेयर टू मार्केट शेयर। आप लोगों के दिमाग को अपनी मार्केट स्पेस बना लीजिए। मार्केट अगर स्पेस उनके दिमाग में बन गई तो मार्केट में तो बनी जानी है। जैसे आज से कुछ टाइम पहले एयरसेल कंपनी चलती थी, एयरसेल कंपनी आज खत्म हो गई, लेकिन उन दिनों में उन्होंने अच्छा काम किया। उन्होंने क्या किया कि जहां पे इंडिया में बाढ़ ज्यादा आती थी और वहां पे अपने फ्लैक्स बोर्डों के साथ, अपने होर्डिंग्स के साथ अपनी एक किश्ती लटका दी, अपनी बोट्स लटका दी कि अगर वह यहाँ पे कोई बाढ़ आती है तो वहां पे वो बोट यूज करके अपनी जान बचाई जा सके। उसके कारण क्या हुआ कि जब जब भी बाढ़ आई वहां पे उन्होंने वो बोट्स यूज की। वहां पे सारे न्यूज चैनल जाते थे, उनकी फ्री में एक तो ऐड हो जाती थी, एक उनको बेनिफिट मिल जाता था कि क्लाइंट जुड़ जाता था, क्लाइंट फेथ करने लग जाता था कि एयरसेल ने बहुत मदद की। इस तरीके से उन्होंने अपना मार्केट शेयर माइंड शेयर से बनाया, लोगों के दिमाग में अपनी जगह बना ली। उसके बाद एयरसेल के बाद आ गया अपना टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो ने क्या किया, जब उस टाइम की बात है जब 1 रुपए कॉल होती थी, 1 रुपए मिनट का पड़ता था। कोई भी कॉल करता था, चाहे 20 सेकंड की है, कोई 25 सेकंड की, कोई 30 सेकंड की है, लेकिन हमें चार्ज कितना पे करना पड़ता था, 1 रुपया। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सेकंड्स में कॉल कर दी कि अगर आप 20 सेकंड यूज करोगे तो 20 सेकंड के कॉल पड़ेंगे, 20 पैसे पड़ेंगे। अगर आप 5 सेकंड की कॉल करोगे तो 5 पैसे पड़ेंगे। कई लोग ऐसे होते थे कि 3 सेकंड में कॉल खत्म कर जाते, 3 पैसे पड़ते थे। इस तरीके से इन्होंने अपना दिमाग यूज करके कॉल्स का रेट कम कर दिया, उससे इनका मार्केट शेयर बढ़ गया। दूसरी कंपनीज को भी करने में टाइम लग गया, उतने टाइम में इन्होंने अपनी अच्छी कमाई कर ली, अच्छी अर्निंग कर ली। आप इस तरीके से काम करो जैसे एयरसेल ने किया, टाटा डोकोमो ने किया कि लोगों के माइंड में जगह बनाओ, मार्केट में जगह अपने आप बन जाएगी। उसके बाद आता है 10वां पॉइंट, वॉइस ऑफ ब्रांड।
वॉइस ऑफ ब्रांड बोल दें या ब्रांड इक्विटी बोल दें, आपका ब्रांड इतना पॉपुलर होना चाहिए, इतनी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए कि आपके ब्रांड की वॉइस हर जगह पे सुननी चाहिए। जैसे आप ऐसी टैगलाइन बनाओ, जैसे नमक का मतलब टाटा, ठंडा मतलब कोका कोला, न्यूडल का मतलब मैगी, तो इस तरीके से आपका माउथ पब्लिसिटी में आना चाहिए काम। अगर कोई न्यूडल का नाम सोचता है कि यार आज न्यूडल खाना, तो लोगों के दिमाग में क्या आता है? मैगी। ठंडा पीना, ठंडा मतलब कोका कोला। इस तरीके से आवाज इतनी ज्यादा होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली क्लाइंट को लेना पड़े। जैसे आज देखो कि आज पतंजलि के प्रोडक्ट चाहे बिके ना बिके, लेकिन कोई भी आप टीवी चैनल चला लो, न्यूज चैनल चला लो, हर जगह पे आपको बाबा रामदेव जी दिखेंगे, उनके प्रोडक्ट दिखेंगे। कोई ना कोई लोग तो ऐसे होंगे ना जो उनके प्रोडक्ट खरीद भी रहे हैं, काफी अच्छे बिक रहे हैं, मार्केट शेयर बहुत बढ़ा रहे हैं। इसलिए एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से करो, आपकी टैगलाइन ऐसी होनी चाहिए कि आपका प्रोडक्ट बहुत बिके। ये थे 10 पॉइंट जिससे आपको काफी ग्रोथ मिल सकती है आपके बिजनेस को बढ़ाने में। अगर आप ये 10 पॉइंट नोटिस नहीं करते, नोट डाउन नहीं करते, तो इनको एज ए एंटरटेनमेंट देखने का कोई फायदा नहीं। आप इसको नोट डाउन करें और अपने कारोबार में इंप्लीमेंट करें। अगर अभी भी आपको कोई चीज में डाउट है, आपको कोई चीज समझ नहीं लगी, तो आप स्क्रीन पे चल रहे नंबरों पे कॉल करके अपने बिजनेस कंसल्टेंट से बात कर सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।